कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पर कार्रवाई के विरोध में सर्व ब्राह्मण समाज ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। पन्ना कलेक्टर द्वारा अवैध उत्खनन एवं जमीनों की अवैध खरीद बिक्री के मामले में की जा रही कार्रवाई। राजनीतिक दबाव के कारण ब्राह्मण समाज के प्रमुख व्यक्ति कार्रवाई कर प्रसारित करने का आरोप। सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा 8 सितंबर 2025 को पन्ना नगर में विशाल रैली निकालकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज के प्रमुख व्यक्ति कांग्रेसी नेता श्रीकांत दीक्षित पर की जा रही कार्रवाई का विरोध किया गया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि बाईपास रोड पन्ना स्थित अराजी क्रमांक 2109/2 को कलेक्टर द्वारा शासकीय घोषित कर दिया गया है, जबकि पूर्व में इस जमीन के संबंध में श्रीकांत दीक्षित को क्लीन चिट मिल चुकी है। इसी प्रकार ग्राम सुनेहरा स्थित अराजी क्रमांक 691/2 में बने श्रीकांत दीक्षित के पैतृक मकान के लिए नोटिस जारी किया गया है। गुनौर तहसील क्षेत्र के सिली के क्रैशर क्षेत्र में अवैध उत्खनन का नोटिस जारी किया गया है। पन्ना नगर स्थित उत्सव भवन की खरीदी को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया गया है। ग्राम मनौर की निजी भूमि को भी नोटिस जारी किया गया है एवं बाईपास रोड पन्ना स्थित अराजी क्रमांक 520/12 को जंगल मत बताकर शासकीय घोषित करने का नोटिस दिया गया है। आगे बताया है कि श्रीकांत दीक्षित समाज के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ऐसे में उनके खिलाफ मनमाने ढंग से राजनीतिक लाभ के लिए इसी प्रकार दर्जन भर कार्रवाइयां की गई हैं, जिससे समाज में आक्रोश व्याप्त है। ब्राह्मणों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन में जो भी तथ्य उल्लेखित हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से श्रीकांत दीक्षित को खास टारगेट किया गया है, ऐसा कुछ लिखा है। श्रीकांत दीक्षित जी को और भी कुछ लोगों को प्रमोद पाठक है, उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसकी ज्ञापन में क्या मांग की गई है, क्या किया गया है? किया गया है कलेक्टर महोदय पन्ना के द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर इसको क्या करेंगे ज्ञापन? मैं जब थोड़ी देर से बात कर रहा हूँ। मैं जरिया अजयगढ़ ब्राह्मण समाज से अध्यक्ष हूँ। जिले में समूची राजनीति में ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करता हूँ। मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में बालू खनन माफिया लगातार काम कर रहे हैं, जिन पर प्रशासनिक कोई कार्यवाही नहीं हो रही। समूचे जिले में अन्य तमाम जगह पर पत्थर खदानों पर क्रशर मशीनों के द्वारा जंगल की भी भूमि पर और राजस्व की भी भूमि पर लगातार उत्खनन कार्य किया जाता है। जिनका अवैध उत्खनन है उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जाती और जो वैध रूप से अपना कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारे समाज के ब्राह्मण समाज के जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अवैध रूप से जबरदस्ती मुकदमे बनाए जाते हैं, उनकी जब्ती बनाई जाती है, उनके ऊपर तमाम दोषारोपण करके उनके ऊपर तमाम तरह की कार्यवाहियाँ की जाती हैं। तो क्या मांग की है आज आप? टारगेट ऐसा लगता है लगातार इस तरह की कार्यवाहियाँ होने से, जैसे छोटे छोटे कर्मचारियों को लगातार उनके क्षेत्र से हटाया जाना, छोटे छोटे गांव के किसानों को जो ब्राह्मण समाज के हैं उनके ऊपर SC ST एक्ट जैसे मुकदमे लादे जाना और इस तरह के जो बड़े लोग हैं, थोड़ा जो संपन्न हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको भी टारगेट करके जो समाज के लिए समर्पित हैं उनको टारगेट किया जाता है, ताकि ये समाज धीरे धीरे दबने लगे। इस समाज को दबाने के लिए उन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई की जाती है जो समाज सेवा का काम करते हैं। तो आज क्या किया आपने? आज हम सब ब्राह्मण समाज के पूरे जिले के संगठनों ने एक साथ, जितने संगठन ब्राह्मण समाज के हैं सभी संगठनों ने मिलकर एक साथ आज यहाँ पर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर आज जिला प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिला प्रशासन के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा है। और इसके बाद यदि इस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो फर्जी मुकदमे या फर्जी काम किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा टारगेट करके, उनको न किया जाए, उनको खत्म किया जाए और जो सही काम कर रहे हैं उनको ऊपर उनका काम करने दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए। और जिनके अवैध चल रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, सत्ताधारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी उतनी ही कार्रवाई होना चाहिए जितनी अन्य समाज के लोगों के ऊपर करने का प्रशासन दबाव बनाता है। क्या नाम है आपका? मेरा जन्मेजय अरजरिया।
मैं समाज विशेष को टारगेट करके पन्ना कलेक्टर जो काम कर रहे हैं, हमारे एक समाज सेवी हैं श्रीकांत दीक्षित जी। स्वाभाविक सी बात है, व्यापार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, गरीब लोगों का भला करते हैं। कई ऐसे परिवार हैं और हर समाज का भला किया। एक समाज सेवी के रूप में उनको एक प्रमोद पाठक जी हैं, उनकी एक संपत्ति को सरकारी आपने अवैध तरीके से सरकारी घोषित कर दी। हमारे एक सुखनंदन पांडे जी, उनकी 5 एकड़ भूमि नजर का, उनको ऐसे हमारे पास कई हैं। मैं खुद उसका पीड़ित था, मेरे को मकान का नोटिस दिया। मतलब ऐसे हमारे पास सैकड़ों हैं जो जाति देखकर आप जो टारगेट करके जो प्रशासन द्वारा कार्रवाइयां की जा रही हैं, एक पक्षी जो कार्रवाई है उनको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया। अगले स्टेप क्या होंगे आपके? अगले स्टेप ये क्रमबद्ध तरीके से है। आज हमने प्रशासन को चेताया, माननीय मुख्यमंत्री का हमने ज्ञापन दिया कि ये जो जितने भी ये मुकदमे, ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। समाज को चिन्हित करके और समाज के ऐसे लोगों को टारगेट करे, इससे समाज कमजोर हो, ये कार्रवाई नहीं चलेगी। ब्राह्मण कभी नहीं दबा है, ना कभी दबेगा। ये प्रशासन की भूल है, ये कार्रवाई यही रोकनी पड़ेगी, नहीं तो हम ब्लॉक बाई ब्लॉक जो ब्राह्मण समाज है, हर ब्लॉक, पन्ना के हर ब्लॉक में ये कार्यक्रम होंगे। इसके बाद उग्र आंदोलन होगा और हम प्रदेश व्यापी करेंगे। क्या नाम है? दीपक तिवारी।